पुराने दिन याद कर रहे हो ना? तुमने और रौनक सर ने मिलकर इस घर में खूब सारी मस्ती की होगी, है ना? तुम्हें पता है, जब हम दोनों को किसी क्लासमेट को बर्थडे विश करना होता था ना, तो रात को पहले मैं अपने कमरे की लाइट 2 बार ऑन ऑफ करता था और फिर रौनक भी वैसे ही करता था। ये हम दोनों का सिग्नल होता था एक दूसरे को बताने के लिए कि हम दोनों जाग रहे हैं। फिर क्या, हम दोनों चोरी से चुपके से घर से बाहर निकल जाते थे और सुबह होने से पहले दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाते थे। पता है अक्षय, मुझे ऐसे लगता है कि तुम दोनों की ये पुरानी वाली दोस्ती इस शादी में फिर से हो जाएगी। काजल, किसी और पे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं रौनक से बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा है कि वो साक्षी से काफी घुल मिल गया है। शायद इसी बहाने 2 बातें मुझसे भी कर ले। तुम्हारी इतनी कोशिश ही मेरे लिए काफी होगी अक्षय, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। लेकिन काजल, तुम रौनक को बिना वीडियो दिखाए उसे कैसे कन्विंस करोगी? अक्षय, मेरा मकसद माँ बेटी को अलग करना नहीं है, 2 दोस्तों को करीब लाना है। मैं जानकी आंटी को ये बात साबित करके रहूंगी कि प्यार किसी इंसान को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, और उनके प्यार ने रौनक सर की सारी खुशियां छीन ली। और किसी भी तरीके से मुझे उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा, और मैं दिलाऊंगी। तुम्हें पता है काजल, इन 5 सालों में मैंने शायद कभी तुम्हें नहीं बोला होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ थामना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अच्छा, तो जल्दी से ये चाय भी अपने हाथ में थाम लो, क्योंकि अगर तुमने इसे अपने हाथ में नहीं लिया ना, तो ये तुम्हारा सबसे गलत फैसला होगा और ये चाय तुमसे बहुत कोल्डली बिहेव करेगी। अच्छा जी, ठीक है, आप कह रही हैं तो पी लेते हैं। बताए, तुमने मेरा साथ देके मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें आधी कर दी, वरना मैं अपने दोस्त को बहुत मिस करता हूँ। आई एम श्योर रौनक सर भी ऐसा ही फील करते होंगे। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की ये खुशी भी जरूर मिले। क्या हुआ? वो अक्षय, मैं साक्षी को खाना खिलाकर सुला देती हूँ। विधि भाभी, हाँ, आप सबके साथ बैठे ना, मैं परोस दूंगी। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपकी मदद कर लूंगी। रौनक बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना। मुझे भूख नहीं है। रौनक, वो बहुत देर हो गई थी ना,
इसलिए दीदी ने इन लोगों को यहीं रुक जाने के लिए कहा। कल सुबह चले जाएंगे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं चेंज करके आता हूँ। रौनक, कहीं अक्षय के साथ साथ क्या हमसे भी कोई भूल हो गई है बेटा? नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर क्या बात है कि तुम हमारी तरफ देख ही नहीं रहे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा काम कंप्लीट करना है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। दोस्त खाली पेट काम नहीं करते, ऐसा मेरी मम्मा कहती है। मुझे लगता है कि शायद हमारा यहाँ रुकना तुमको अच्छा नहीं लगा। बेटा, हम तो जा ही रहे थे, बहन जी ने हमें रोक लिया तो इसलिए यहाँ रुक के नहीं। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप प्लीज डिनर कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शॉपिंग करनी होगी, क्लोथ्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तुम फिक्र मत करो, माँ से बात कर लो, वो सब कुछ अरेंज कर देगी। भैया, आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना? नीति, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी खुशियों के लिए हो रहा है। इट्स योर वेडिंग, जस्ट एंजॉय। बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगा। देख ले जानकी, तू इस काजल को अपनी बहू बना के इस घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन ये तो इस घर की मालकिन बन के घूम रही है। क्या तुमने काजल पर ध्यान दिया कामिनी? ध्यान ही तो दे रही हूँ। देख, रौनक के कमरे की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे ये घर नीति का नहीं, इस काजल का है। अभी तो नीति इसके इशारों पे नाच रही है, कल को रौनक भी अगर वो सब छोड़ कामिनी, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि काजल का फोन उसके हाथों में नहीं था, उसके हाथ खाली थे, जिसका ये मतलब हुआ कि काजल का फोन उसके कमरे में हो सकता है। ओह, सच में? मैं फौरन उसके कमरे में जाती हूँ। उसका गेस्ट रूम दाहिनी तरफ है। मैं अपना पर्स लेके आती हूँ, भूल आई हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।